हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि एक बार भैया सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। तो आपको एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। कब से एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर एज किस तरीके से ली जाएगी, कब से एक एज मानी जाएगी। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, दिल्ली पुलिस, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के रूल अलग हैं और दिल्ली पुलिस के रूल्स अलग हैं। अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो उनका रूल्स थोड़ा अलग है। अगर एज लिमिट क्रॉस की बात करता हूं मैं, एज कब से कब तक मांगते हैं, वो एसएससी का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। मैं ओनली आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस क्या कहती है? दिल्ली पुलिस कहती है हमारा जो 1980 का रूल है, 1980 का जो रूल है उसको फॉलो करिएगा। तो उसको फॉलो करते हुए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि of age on the first day of January of the years of the examination is held in the first half of the years and on the first day of July of the years of the examination held on the latter half of the years। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर छः छः महीने के दो चीज़ यहाँ कर दें, 6 महीने यहाँ पे कर दें, 6 महीने यहाँ कर दें। यदि एग्जामिनेशन 6 महीने के अंदर होता है, यदि आपका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर होता है तो आपकी 1 जनवरी को मांगी जाएगी। 1 जनवरी को आपकी एज मांगी जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, मान लिया दिसंबर में होता है, अक्टूबर में होता है, 6 महीने के बाद अगर आपका होता है तो 1 जुलाई को यहाँ पे मांगी जाए। तो ये है दिल्ली पुलिस का जो रूल है, जो बताते हैं। ये हर बार इसी रूल से पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूँ 2023 वाली वैकेंसी की, 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही रूल मान्य हुआ था। उसमें भी यही बताया गया था कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, हमारी अपनी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 अगस्त से मांगी जाती है। अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ तो अगर 6 महीने आपके यहाँ गुजर जाते हैं, 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो 1 अगस्त से यहाँ पे मांगी जाती है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो दिल्ली पुलिस अपना रूल यहाँ पे फॉलो कराती है। तो ये आपको मैं पूरा इसका दिल्ली पुलिस का 1980 का जो रूल फॉलो है वो बता रहा हूँ यहाँ पे, जो इन्होंने लिख के दिया है उनको, कि इस रूल के हिसाब से आपको हमारी वैकेंसी करनी है और बच्चों की एज जो है इस रूल से यहाँ पे मांगनी है। तो एज की आपको डिफरेंस पूरी होगी 1 जुलाई से आपकी एज यहाँ पे मांगी जाएगी। अगर 1 जुलाई को आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इसको भरने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट के बारे में बात करता हूँ। अगर एज लिमिट मोटे मोटी आपको बताऊँ मैं, तो मिनिमम एज आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 साल के आप कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 25 वर्ष चाहिए, यानी कि 25 वर्ष। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, हिल एरिया हो गए, आपके एक्स सर्विसमैन हो गए। वो भी आगे आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है। बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वालिफिकेशन 2025, आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मस्ट हैव पास्ड इन द 10+2, 10+2 आपका होनी चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए। और ये भी बताया गया है रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो उससे आपकी 10th 12th आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करूँ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपकी एलएमवी होना चाहिए, यानी लाइट होना चाहिए। ये आपकी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिख के दिया है कि ऑन द डेट ऑफ पीईटी यानी पीएमटी, यानी फिजिकल के टाइम आपका ये एलएमवी होना चाहिए, यानी एलएमवी आपका होना चाहिए फिजिकल के टाइम। ये पहले नहीं मानते, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं एकदम आते ही, सर हमारा बनेगा नहीं बनेगा। बहुत लंबा टाइम है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लेने हैं, एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट ना जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए बहुत सूटेबल तरीके से आप पहले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। वो भी बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसके लिए एक वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा मैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नेशनलिटी के बारे में बात करता हूँ। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, सिटीजन आप इंडिया के होने चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे फिजिकल आपकी कंडक्ट कराए जाएंगे। किस तरीके से कराए जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज बाद में आएगा, सर यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट है, मैं मेल लिखा है। मेल कैंडिडेट के लिए 170 है सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 170 होनी चाहिए। बात करता हूँ यहाँ पे चेस्ट के बारे में बात करता हूँ तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे फुलाव होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ये। तो चल, इसके नीचे अगर आते हैं तो आप बाहर हो जाओगे।
अब यहाँ पे एक 65 मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हिल एरिया नॉर्थ जो आपका ईस्टर्न है उस एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपका गोरखास यहाँ पे आपका डोगरास जो भी है इसके लिए 5 यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलेक्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट एज एक्स सर्विसमैन हो या हिल एरिया से हो आप, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। तो ये छूट आपके लिए है जो आप हिल एरिया से संबंध रखते हैं, उनके लिए छूट है। बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की 1,57 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं ये। तो 1,57 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे चेस्ट नहीं चाहिए। इलेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, वही है हिल एरिया के बारे में बात करता हूँ मैं, तो हिल एरिया को 5 सेंटीमीटर की छूट है, इसके लिए ये कंप्लीट लिख के बता दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एजुकेशन टेस्ट यानी पीईटी। पीईटी के बारे में बता दूं, यहाँ पे 1600 मीटर की यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी। तो ये चीज़ें आपकी मायने रखती हैं यहाँ पे। और नीचे बताता हूँ आपको यहाँ पे कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1600 मीटर की रनिंग आपकी बात करता हूँ, तो 1600 मीटर की रनिंग आपकी 6 मिनट में है, यानी 6 मिनट में है। यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, हालांकि एज लिमिट आपको पता होगा 18 से 25 28 ये चलती है लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट है, लेकिन 6 मिनट में आपको रनिंग यहाँ पे चाहिए। लॉन्ग जंप की बात करता हूँ तो 14 फीट आपकी होनी चाहिए, और हाई जंप की बात करता हूँ 3.9 यानी कि फीट आपको कूदा आना चाहिए। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह आप देख सकते हैं, 7 मिनट 8 मिनट में जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे लगा लेंगे। बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 1600 मीटर की रनिंग जो है आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए है, बाद में फीमेल कैंडिडेट मैसेज करेंगे। तो ये 1600 मीटर 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 10 फीट आपको कूदना है। हाई जंप की बात करता हूँ तो 3 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर एक बार एज रिलेक्शन के बारे में बता दीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ एज रिलेक्शन में आपको क्या क्या दिया जाता है, कि आपकी एज से संबंधित यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। अगर बात करता हूँ यहाँ पे ओबीसी के बारे में बात करता हूँ, अगर ओबीसी की बात करता हूँ तो 3 साल का यहाँ पे छूट जो मिलती है। एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है। और इलेक्शन और ये चीज़ें आपके जब भी क्लियर हो जाएगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में सारी क्लियर कर लोगे हो जाएगी। लेकिन यही नोटिस आपका आने वाला है, क्योंकि इसी को फॉलो किया जाता है। और आपको पता होगा दिल्ली पुलिस ने पहले ही लिख के दे दिया है यहाँ पे कि 1980 का हमारा जो रूल है उसको आपको फॉलो करना होगा। हर चीज़ में यहाँ पे ये मेंशन की जाती है, तो एज रिलेक्शन में भी यही मेंशन किया जाएगा, यानी कि 1980 का जो रूल था आपको पता होगा। अभी तो फिलहाल के टाइम वो रिप्लेसमेंट कर दिया है, 2024 के रूल्स है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदलाव किया था। लेकिन उसके 1980 के यहाँ पे ही यहाँ पे आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी बच्चों। तो दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं इस वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको सारी चीज़ें सारे एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि आपको सारे जितने डाउट हैं आपके सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दी हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए भी एक वीडियो अलग से सेपरेट मैं बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।